विधायक आदरणीय चौधरी करतार सिंह तंवर जी, महरौली से विधायक आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी, पालम से विधायक और पूर्व डिप्टी मेयर आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख आदरणीय परवीन शंकर कपूर जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबत आपको जानकारी दी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किस लिए आयोजित की गई है। श्री परवीन शंकर कपूर जी ने केंद्र और दिल्ली सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, मैं मीडिया को उसकी भी कुछ जानकारी दे सकूं। सबसे पहले दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाल ही में बनी है, यदि श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार के जो 100 दिन गुजरे हैं, दिल्ली के लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, दिल्ली के लोगों का यह कहना है कि लगभग 11 साल के बाद हमें ऐसा लगा है कि दिल्ली में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। हमारी मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले मुझे पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया और हमने उस मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था कि जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, पहली ही कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। पूरे देश भर में ये योजना लागू हो गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। पूरे देश में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। लेकिन दिल्ली में तो हम 2 कदम और आगे बढ़ गए। दिल्ली में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज्यादा है, उनके लिए मुफ्त इलाज के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था केंद्र और दिल्ली सरकार ने की है। इसमें 7 लाख रुपया दिल्ली की सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है और 3 लाख रुपया केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है। बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जिनकी उम्र कम है उनके कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरा वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, यमुना को क्लीन करेंगे। गुजरात की जो नदी है साबरमती, उसकी तर्ज पर यमुना को हम विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की यहां बैठक हुई, उसके बाद भारत के गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई और हमारी केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों से 3 साल का समय मांगा है
कि हम यमुना को क्लीन भी करेंगे और साबरमती की तर्ज पर इसको विकसित करेंगे। वो कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली में थोड़ी सी बरसात होती थी, जलभराव हो जाता था। जैसे ही नई सरकार बनी, नाले और नालियों की सफाई का काम तेजी से शुरू हो गया। सैकड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। जो नाले कवर कर दिए थे, जिनकी डीसिल्टिंग पिछले 10 सालों से नहीं हुई थी, स्लैब हटा के उनको क्लीन किया जा रहा है, सिल्ट को बाहर निकाला जा रहा है और अगले दिन उसको उठाने का काम भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी के द्वारा अच्छे से किया जा रहा है। दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद से 400 इलेक्ट्रिक बसें भी हाल ही में मिली हैं। उससे पहले 2000 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी ने दिल्ली को मुफ्त उपलब्ध कराई थी। थोड़े समय के बाद 2000 इलेक्ट्रिक बसें और आ जाएंगी और उसके बाद इसकी संख्या बढ़ाकर 13,000 हो जाएगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया था, अगले 2 सालों में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड क्लास होगा। उस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत खराब थी, जर्जर हालत थी, और जब सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलती थी तो क्योंकि सड़कों के ऊपर गड्ढे थे तो धूल उड़ती थी, और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित धूल से होती है। PM2.5 सबसे ज्यादा डस्ट या धूल से जनरेट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो आज आप अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, वर्ल्ड क्लास सड़कें श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में बनाई जा रही हैं। हमने ये वायदा किया था कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में 2,500 रुपया हर महीने भेजा जाएगा। उसके लिए 5100 करोड़ रुपया श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने बजट में प्रोविजन किया और वो कार्य अब शुरू होने जा रहा है। हम उसके लिए भी श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार का धन्यवाद करते हैं। अरविंद केजरीवाल के शासन में ओल्ड एज पेंशन 2018 से बंद कर दी थी, और यदि वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन मिल रही थी तो जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल थी उनको 2,000 रुपया मिलती थी, और जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी उनको 2,500 रुपया मिलती थी। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो वरिष्ठ नागरिकों को 2,000 ओल्ड एज पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया है। 70 साल से ज्यादा हमारे वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया है। हम इसके लिए भी उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं इसी के साथ भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के प्रति, दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति, उनके मंत्रियों के प्रति और दिल्ली के सभी ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर्स के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हाल ही में श्री रेखा गुप्ता जी ने जो पहल की और सभी को लेकर वो भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मंत्री के पास गए, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली में हाईवे बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए 24,000 करोड़ रुपया लेकर आई है, और 5 किलोमीटर लंबी टनल जो वसंत कुंज से लेकर नेशनल मंडेला मार्ग से लेके श्री मूर्ति तक जाएगी, उसका कार्य शुरू हो गया है। INA से लेके एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। मथुरा रोड पर आपको मालूम है कि ट्रैफिक की समस्या बहुत थी, और ये PWD के पास ये सड़क थी। अरविंद केजरीवाल के समय में कुछ काम हुआ नहीं और घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने
आश्रम चौक से लेके बदरपुर बॉर्डर तक जो सड़क पीडब्ल्यूडी के पास थी, जो हाईवे, उसको एनएचएआई को ट्रांसफर करवा दिया है। और कुछ समय के बाद पूरा मथुरा रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा। जहां जहां रेड लाइट्स है वहां फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। आपने मेहरौली गुड़गांव रोड देखा होगा। मेहरौली गुड़गांव रोड भी जो है वह पीडब्ल्यूडी से लेके एनएचएआई को ट्रांसफर कर दिया है और उसको भी 2 साल के अंदर अंदर सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जब मोदी जी की सरकार आई, दिल्ली में 60,000 ट्रक्स दिल्ली को प्रदूषित करते थे। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल रोड्स बनाए, जो कोई सरकार उससे पहले कर नहीं पाई, उसके लिए 20% दिल्ली की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। 1 पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया गया। और जब मोदी जी को पता लगा कि दिल्ली की सरकार कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो मोदी जी ने कहा इस काम को रोकना नहीं है, चाहे दिल्ली की सरकार कंट्रीब्यूट करे या ना करे। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड्स बनी और दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स आकर दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित करते थे, उससे हमें राहत मिली। ये आप सभी हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों को मालूम है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मथुरा रोड पे कितना ट्रैफिक है। आज आप जाइए सराय काले खां, डीएनडी, वहां से लेके मीठापुर चौक, बदरपुर, फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल, पलवल से सोना और फिर उसको बड़ौदा मुंबई हाईवे के साथ एक 75 किलोमीटर लंबा जो हाईवे बनाया है 6 लेन का, जिसके ऊपर 7,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसका लगभग 95% काम पूरा हो गया। मीठापुर चौक बदरपुर से हाईवे शुरू हो गया है। केवल हमारा जो डीएनडी है उससे लेके और मीठापुर चौक तक अभी उस फ्लाईओवर को बनाने का काम अधूरा है। प्रधानमंत्री जी मार्च महीने में इस जो 7,000 करोड़ की लागत से एक शानदार हाईवे बना है उसका उद्घाटन करेंगे। मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि आप जरूर एक बार, हम सभी लोग आपको लेकर चलना चाहेंगे, ये हाईवे भी दिखाना चाहेंगे। और दुनिया का जो सबसे बड़ा इको पार्क श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब मैं जिस विधानसभा को रिप्रेजेंट करता था, एनटीपीसी की जमीन थी, एनटीपीसी बदरपुर पावर हाउस की, उसके ऊपर राखी का ढेर था। उस राखी के ढेर पर 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे अच्छा इको पार्क बनाया है, जिसमें आप जाएंगे, योगा सेंटर है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, सफारी है, चिड़ियाघर है, बोटिंग लेक है और 50,000 दरख्त लगाए हैं। और पूरे जो राखी का ढेर होता था उस पर घास लगाई है। लगभग 11,000 करोड़ रुपया का खर्चा इस इको पार्क बनाने पर आया है। ये जो इतना बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को दिया है, मैं दिल्ली वासियों की ओर से विशेष तौर पर साउथ दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मैं इसके साथ साथ ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने ही प्रगति मैदान के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है, 1.5 किलोमीटर लंबी, और उसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 20% दिल्ली की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। केजरीवाल जी की सरकार ने 1 पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया, फिर भी मोदी जी की सरकार ने उसको पूरा करवाया। आप प्रगति मैदान में जाइए, जो बहुत शानदार, वहां हमारा जो कन्वेंशन सेंटर बना है प्रगति मैदान में। आप द्वारका में चले जाइए, जो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी बना, जहां 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आप द्वारका में जाइए, हाल ही में हमारे दिल्ली के एलजी ने वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। उसके साथ रेस कोर्स भी, क्या बोलते हैं इसको राजीव बब्बर जी, रेस कोर्स को, रेस कोर्स ग्राउंड बोलेंगे क्या, ये जो द्वारका में बनाया है, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ, मैं उसमें सम्मिलित हुआ था। गोल्फ कोर्स आप थे उसमें, कुलदीप सोलंकी जी। मतलब वो एशिया का बेस्ट तोहफा जो है मोदी जी की सरकार ने दिया है। भारत वंदना पार्क 137 एकड़ जमीन के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा है, जिसका काम लगभग 90% पूरा हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जानकारी भी है, मोदी जी ने देश के हमारे फौजी
और जो हमारे जवान, जो अधिकारी शहीद हो गए देश की सीमाओं को लड़ते लड़ते, लगातार निरंतर मांग करते रहे कि नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाना चाहिए। मोदी जी ने इंडिया गेट के बगल में जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, आप जाके देखिए, हमारे उन अधिकारियों की, जवानों की, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी प्रतिमा लगाई है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। और हम लोग कहते थे ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज जाके देखो नेशनल वार मेमोरियल जो मोदी जी ने दिया है, वहां आज मेला लगता है। और जब जो हमारे सिपाही और हमारे अधिकारी सीमाओं पर शहीद हुए, जब उनके परिवार के लोग जाके देखते हैं कि मेरे परिवार के उस व्यक्ति की, जिसने अपना जीवन देश को न्यौछावर कर दिया, उसकी प्रतिमा लगी हुई है, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, तो उनको खुशी होती है। आप जाके देखिए ना इंडिया गेट के बगल में, कितने दिन से हिंदुस्तान के लोग मांग कर रहे थे कि जहां अंग्रेज के राजा की प्रतिमा लगी हुई है, वहां इंग्लैंड के राजा की, अंग्रेज राजा की, इंग्लैंड के राजा की, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाए। आज जाके देखिए कि शान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है और वहां मेला लगा रहता है। ऐसा मेला ताजमहल में नहीं लगता, वहां लगा हुआ है। जाके देखिए आप कर्तव्य पथ को, जाके देखिए जिस पार्लियामेंट का मैं मेंबर हूं, क्या शानदार पार्लियामेंट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो ये सारे जो कुछ मोदी जी ने दिया है, हमारे पास दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था, आईटीओ में था, उसमें पीडब्ल्यूडी का दफ्तर भी था, अनेक विभागों के दफ्तर थे। आप जाइए जयसिंह रोड पर, 1000 करोड़ रुपया खर्च करके हमारी पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास उन्होंने एक पुलिस हेडक्वार्टर दिया। इसके साथ साथ पुलिस के लोग आतंकवादियों से लड़ते हुए, गुंडे बदमाशों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनकी हमेशा मांग रहती थी कि नेशनल पुलिस वार मेमोरियल बनाया जाए। जाइए ना चाणक्यपुरी में, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक शानदार नेशनल पुलिस वार मेमोरियल दिया है। मैं अपनी ओर से, अपने दोनों जिला अध्यक्षों की ओर से, अपने प्रभारियों की ओर से, अपने सभी एमएलए की ओर से, सभी काउंसिलर्स की ओर से, साउथ दिल्ली के सभी मतदाताओं की ओर से, दिल्ली के लोगों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और विकास के जो कुछ और काम जो हुए हैं, क्योंकि अब लंबा समय हो गया और लोग फिर थोड़ा सा लगता है कि भाई अब बहुत हो गया है, तो मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं दिल्ली देहात के लिए। हम सभी एमपी मोदी जी के पास गए, गांवों में विकास के कार्य बंद पड़े थे, मोदी जी ने 960 करोड़ रुपया विधानसभा के चुनाव से पहले गांवों के विकास के लिए दिया। और वो 900 के 960 करोड़ रुपया चौधरी करतार तंवर बैठे हैं, कुलदीप सोलंकी जी बैठे हैं, श्री गजेंद्र यादव जी बैठे हैं। आज वो पैसा, उससे सड़कें बनाई जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, जो चौपालें जर्जर हो गई थी उनको ठीक किया जा रहा है, नए बराज घर बनाए जा रहे हैं, पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तो ये 960 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने दिया, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के शासन में यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो उनके वारिसों के नाम, बेटा बेटी के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में जमीन ट्रांसफर नहीं होती थी। हम सभी एमपी दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के पास गए, ये हमने जानकारी मोदी जी को भी दी और उनके आशीर्वाद से दिल्ली में म्यूटेशन खुला, अब म्यूटेशन हो रहा है, हम उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे दिल्ली के अंदर 104 गांव ऐसे थे जो लैंड पूलिंग पॉलिसी में आते हैं, वहां बिजली के कनेक्शन बंद कर दिए थे। लगभग 1,26,000 लोगों ने, गांव के एक्सटेंडेड आबादी में और एक्सटेंडेड आबादी के साथ जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, वहां बिजली के कनेक्शन बंद कर दिए थे। जब ये मामला दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के पास गया, गृह मंत्री जी के पास गया, मुझे जानकारी देते खुशी हो रही है कि डीडीए को डायरेक्शन दी गई कि जो ऑर्डर आपने निकाला है, जो बीएससीएस को आपने डायरेक्शन दी है कि जो एरिया लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत पड़ते हैं वहां उनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, उस ऑर्डर को विड्रॉ कराया और 1,26,000 लोगों को क्या नाम है
बिजली का कनेक्शन मिला। लास्ट में मैं आपको जानकारी और दे रहा हूं, दिल्ली देहात की जो ग्राम सभा की जमीन होती थी, जब गांव अर्बनाइज हो जाता था तो उसकी मालिक डीडीए हो जाती थी, और डीडीए उस जमीन को बेचकर अरबों रुपया कमाती थी, अरबों रुपया। तो हम सभी एमपीज भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मिले और हमने उनके सामने अपना जो दर्द था, जो देहात का दर्द था, वो रखा कि ये जो ग्राम सभा की जमीन है, गांव के लोगों की जमीन है, ये जमीन गांव के लोगों की को जन सुविधाएं देने के काम में आनी चाहिए। डीडीए इसको बेचकर हजारों करोड़ रुपया कमाती है। हम गांव के लोग आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में एक फैसला दिया था कि ग्राम सभा की जमीन का इस्तेमाल केवल गांव के लोगों को नागरिक सुविधाएं देने के लिए ही किया जा सकता है। उसके बाद आदरणीय श्री अमित शाह जी ने डायरेक्शन दी भारत सरकार के हमारे जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर को, दिल्ली के एसजी को, और अब यह व्यवस्था हो गई है। अभी हमारे श्री करतार सिंह तंवर जी ने अभी हाल ही में एक बरात घर का निर्माण का कार्य शुरू किया था और उसको रोक दिया गया था। उसके बाद फिर जाके डीडीए में हम लोग गए, तो उसी समय डीडीए को जब दिखाया गया तो डीडीए ने कहा हाँ हमारे पास ये आ गया, एक गलती से हमारे छोटे अधिकारी चले गए होंगे। तो अब जितनी भी ग्राम सभा की हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उस जमीन पर गांव के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बरात घर, पार्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। और जल्दी अगले साल हम मोदी जी के आशीर्वाद से छतरपुर विधानसभा में फतेहपुर बेरी भाटी में 40 बीघा जमीन जो ग्राम सभा की है, उस पर छात्राओं के लिए मोदी जी के आशीर्वाद से और उसमें भरपूर सहयोग हमें दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का मिला है। हम अगले साल इस कार्य को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो ये कुछ जानकारियां मैंने आपको दी है। अब जानकारियों की तो मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 2-3 बातें आप कहोगे यार ये दिल्ली की तो बात कर दी, थोड़ी कोई राष्ट्रीय स्तर की बात तो की नहीं। हमें खुशी है, हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4थे नंबर की है। आर्टिकल 370 हटा है, 3 तलाक खत्म हुई है, नया वक्फ एक्ट को लाया गया है, सीए डिजिटल इंडिया में भारत ने बहुत प्रगति की है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला है, लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी, और जाति जनगणना भी हमारी सरकार ने शुरू करवाई है। पूरी पुलवामा में जो घटना घटी थी, जिस तरह से पाकिस्तान में घुस के, चाहे वो पहलगाम के बाद जिस तरह से आतंकवादियों की कमर तोड़ी है, सैकड़ों आतंकवादियों के मौत के घाट उतार दिया है, हम उसके लिए भी अपनी सेना के प्रति, अपने नेता आदरणीय मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस बात की जानकारी भी अंत में देना चाहता हूं कि देश में हमारे किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया भी जो साल में 6,000 दिया जाता है, वह भी मोदी जी की सरकार ने दिया है। 1 करोड़ हमारी जो दीदी हैं उनको लखपति दीदी बनाया गया है। देश भर में 12 करोड़ शौचालय भी बने हैं। इसके साथ साथ देश में मोदी जी की सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों के लिए आवास की व्यवस्था भी की है। और एक बात और जो मोदी जी ने की है, जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, पूरे देश में 16,000 जन औषधि केंद्र खुले हैं, जिनको जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वह दवाई जन औषधि केंद्र पर 10 रुपए से लेकर 50 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। तो जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, इनके ऊपर भी जो रियायत देनी पड़ी है दवाइयों पर, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मोदी जी की सरकार ने लगभग 38,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ महिलाओं को हमारे गैस के कनेक्शन कहिए, गैस के चूल्हे, तो वो भी उपलब्ध कराए हैं। खोका पटड़ी के लोगों को भी
मोदी जी की सरकार ने 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी है। दिल्ली की 1700 कॉलोनियों को नियमित करके उनको मालिकाना अधिकार भी दिया है। जहां झुग्गी वही मकान। मोदी जी की सरकार ने जहां भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डायरेक्शन से यदि झुग्गियां हटाई हैं, तो हमारी केंद्र की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने उनको बाकायदा पक्के फ्लैट में उनको उनका प्रवास किया, उनको शिफ्ट किया है। ये जानकारी भी, छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मीडिया के सभी सम्मानित साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अपने